ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पाठ्यक्रम विकास केंद्र, सानोथेमी, भक्तपुर। नेपाल के संत महात्मा दीर्घजीवी स्वामी खप्तड बाबा। इसके लेखक हैं सुमन पोखरेल। भारत के कश्मीर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम शिवनाथ डोगरा था। अथक परिश्रम के बाद वे एक कुशल डॉक्टर बने। अपने पेशे से उन्होंने नाम और धन अर्जित किया, लेकिन यह सब उन्हें संतुष्टि नहीं दे सका। अंततः उन्होंने अपनी संपत्ति और माता पिता को त्याग कर सन्यासी बनने का निर्णय लिया। ये कहानी सुनने में अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। ऐसा त्याग करने वाले महापुरुष थे खप्तड बाबा। आज वे नेपाल और नेपाली समाज में पूजनीय स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हैं। खप्तड बाबा ने भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। इसी दौरान उनकी भेंट एक विद्वान गुरु शांतानंद सरस्वती से हुई। इसके बाद उनका आध्यात्मिक पुनर्जन्म हुआ। बाद में उन्हें स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के नाम से जाना गया। विज्ञान में निपुण होने के बावजूद उन्होंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया और पुनः अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक वेद, उपनिषद, गीता, पुराण आदि ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। खप्तड बाबा एकांत प्रेमी थे। निर्जन स्थान में ईश्वर का चिंतन करना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। ऐसे ही स्थान की खोज में वे नेपाल आए। यहाँ के पहाड़, जंगल और घाटियों का भ्रमण करते हुए उन्हें डोटी जिले का हिमाच्छादित खप्तड क्षेत्र बहुत प्रिय लगा। वहाँ तपस्वी जीवन व्यतीत करते करते वे खप्तड बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। खप्तड बाबा के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना भी घटी। जब वे चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे थे, तब अस्पताल में एक गंभीर रूप से बीमार बालक लाया गया। उपचार के बावजूद वह जीवन मृत्यु के बीच झूलने लगा। तभी एक साधु वहां आए और मंत्रों से अभिमंत्रित जल उसके सिर पर छिड़का। आश्चर्यजनक रूप से वह बालक स्वस्थ हो गया। खप्तड बाबा ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने साधु से पूछा, आप कहाँ के हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैं नेपाल से आया हूँ। इस घटना ने खप्तड बाबा को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उन्होंने अपने विज्ञान ज्ञान को अपूर्ण समझा और वैराग्य धारण कर लिया। नेपाल की आध्यात्मिक ऊर्जा से आकर्षित होकर वे खप्तड क्षेत्र में बस गए और लगभग 48 वर्षों तक एकांतवास किया। खप्तड बाबा अत्यंत सरल थे और सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। कई लोग स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर उनके पास आते, तो कुछ अपने घरेलू समस्याओं का समाधान चाहते। खप्तड बाबा ने कुछ को औषधि दी, कुछ को मधुर ज्ञान दिया और सभी को संतोष प्रदान किया। उनकी बातों में गहरी सच्चाई थी, जिससे लोग भीतर से आनंदित हो जाते थे। खप्तड बाबा के सुख दुख के सच्चे साथी वहाँ के गरीब गोठाले चरवाहे थे। वे बाबा की शक्ति में अपार श्रद्धा रखते थे। वे यह मानते थे कि बाबा को दूध पिलाने से उनकी गाय भैंसों का दूध उत्पादन और संतान वृद्धि होती है। खप्तड बाबा के वहां रहने से खप्तड क्षेत्र और भी सुंदर बन गया। उन्होंने चारों ओर फलदार वृक्ष लगाए और प्रतिदिन पूजा पाठ, ध्यान और प्रवचनों का आयोजन किया। खप्तड बाबा के विचार मानव जीवन को बदलने की क्षमता रखते थे। सरल भाषा में व्यक्त उनके विचार लोगों को नैतिक, कर्तव्यनिष्ठ, धार्मिक और सुखी बनने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने कहा, इस संसार में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की प्रेरणा से होता है। केवल त्याग से ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य को सृष्टि को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी दृष्टि बदलनी चाहिए। सबसे बड़ी परीक्षा स्वयं की परीक्षा है। कीमती समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि खाली समय में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। भारत के जम्मू कश्मीर में जन्मे खप्तड बाबा ने नेपाल को अपनी कर्मभूमि, साधना भूमि और यज्ञ भूमि बनाया। उन्होंने कई रोगियों को नया जीवन दिया, आलसियों को कर्तव्यनिष्ठ बनाया और नास्तिकों को ईश्वर का अनुभव कराया। ऐसे ही पुण्य कार्य करते करते वे विक्रम संवत 1995 ईस्वी में इस संसार को छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल पड़े।